संघ की परीक्षा। गुरु की छाया में जीवन आसान लगता है, लेकिन जब वह छाया हटती है तब असली परीक्षा शुरू होती है। यह कहानी है आनंद की पहली बड़ी परीक्षा की। बुद्ध तपस्वियों से घिरे हैं। आनंद एक कोने में ध्यान मग्न। भगवान बुद्ध की आयु अब ढलान पर थी। संघ बड़ा हो चुका था और अनुयायी दूर दूर तक फैल चुके थे, लेकिन कुछ विद्वान भिक्षु अब निर्णयों से असंतुष्ट थे। उनमें से एक था देवदत्त, जो धीरे धीरे संघ में फूट डालने का प्रयास कर रहा था। रात्रि में आनंद बुद्ध के पास आते हैं। आनंद चिंतित, भंते, कुछ भिक्षु आपके वचनों की व्याख्या अपने तरीके से कर रहे हैं। वे लोगों को भटका रहे हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध गंभीर मुस्कान के साथ, आनंद, जब रास्ता स्पष्ट हो तो भी हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। सत्य को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन सत्य को जीना पड़ता है। यह काम अब तुम्हारा है। आनंद के सामने सबसे कठिन क्षण था। एक ओर गुरु का प्रेम, दूसरी ओर संघ का मतभेद। उस दिन पहली बार उसे बिना बुद्ध के निर्णय लेना था। आनंद खड़े होकर सभा में बोलते हैं, भिक्षुओं, यदि हमारे मार्ग में अहंकार प्रवेश कर जाए तो वह केवल बौद्ध मार्ग नहीं रह जाता। हमने इस पथ को केवल ध्यान और सेवा से पाया है, न कि वाद विवाद और वर्चस्व से। मैं बुद्ध के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, आपका सहभिक्षु बनकर बोल रहा हूँ। जो सत्य है वही संघ का आधार होगा। कुछ भिक्षु आनंद के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं। उस दिन आनंद ने कुछ लोगों को खोया, लेकिन सत्य को पाया, और यह पहली बार था जब उन्होंने बुद्ध की छाया के बिना धम्म को संभाला। रात को आनंद फिर बुद्ध के पास लौटते हैं। आनंद भावुक होकर, भंते, क्या मैंने सही किया? बुद्ध मुस्कुराते हैं, आनंद, अब तुम स्वयं दीपक बन चुके हो। संघ की परीक्षा में तुम्हारा उत्तर मौन नहीं था, लेकिन उसका आधार मौन ही था। और यही बौद्ध मार्ग की परीक्षा है। कभी कभी जब गुरु पीछे हटते हैं तो वे तुम्हें गिरने नहीं देते, बल्कि उड़ने का अवसर देते हैं। और आनंद ने उस दिन अपने भीतर के बुद्ध को पहचाना। सीख नेतृत्व पद नहीं, उत्तरदायित्व होता है, और जो नेतृत्व मौन, प्रेम और सत्य से करे, वही सच्चा शिष्य कहलाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसे ही रोचक, प्रेरणादायक और उनके जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।